हालिया आंकड़े बताते हैं कि भारत ने केवल 3 महीने में लगभग $15 बिलियन के आयात का भुगतान भारतीय रुपए में किया है। इस भुगतान का सबसे बड़ा हिस्सा रूस से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए किया गया और ये सिर्फ व्यापार का आंकड़ा नहीं बल्कि भारतीय रुपए के बढ़ते इस्तेमाल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसकी बढ़ती भूमिका का संकेत भी माना जा रहा है। डिस्पाइट दी जो टैरिफ थे, तो इट मीन्स दैट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी। दिस इज व्हाट मेनी पीपल आर सेइंग। मोदी साहब ने भी कल इसको लिंक किया कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है 8.2% इन द क्वार्टर, ये जो सितंबर में हुआ। इंडियन मीडिया को देखा, उन्होंने वहां पे बड़ा एक्सप्रेसिवली उन्होंने बोला कि भारत का जो रुपया है उसको यूएसए जानबूझकर अटैक कर रहा है और आरबीआई फाइट कर रहा है एक इकोनॉमिक क्रैश के ऊपर। अब दोस्तों सोच कर देखिए, कहीं ना कहीं सच लगता है जैसे उनका नैरेटिव होता है, कुछ डीप डाउन आपको चीजें आपके सामने रखने वाला हूं। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है, यानी अगर भारत किसी देश से तेल खरीदता है तो भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। लेकिन रूस पर लगे प्रतिबंधों के बाद दोनों देशों ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार का रास्ता अपनाया। दोनों देशों ने स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा दिया और इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय कंपनियों ने डॉलर खरीदने के बजाय सीधे रुपए में भुगतान किया। उसके पाकिस्तान का तो खास इंटरेस्ट नहीं, बट चाइना की तरफ से वो चीजें डाल दी गई। अब पाकिस्तान ने क्यों उसको अग्री किया? हाँ, वो तो चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। पाकिस्तान क्यों आया उससे? पाकिस्तान का तो उससे कोई इशू नहीं है, चाइना का दो तरफा मामला है ना ये। मगर फिर पाकिस्तान ने क्यों किया? अच्छा, अब ये जो एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं वो ये दिए जा रहे हैं। पैगाम सिर्फ ट्रंप साहब को भेजा है इंडिया ने, और ट्रंप साहब को ये कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डू नॉट केयर, आप जो मर्जी कर लें। आप हमें अगर आइसोलेट करना चाह रहे हो तो कर लो, मैं इससे घबराने वाला नहीं हूँ। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो मोदी साहब अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो जय हिंद दोस्तों, आई होप आप लोग ठीक होंगे और संडे एंजॉय कीजिए। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि रूस के साथ भारत ने रुपए में रिकॉर्ड जो है वो ट्रेड कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, और पिछले 3 महीने में पहली बार हिस्टोरिकली ऐसे हुए हैं कि 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जो ट्रेड है वो डॉलर में ना करके भारत ने रुपीज में किया है। लगभग 55% ट्रांजेक्शन सिर्फ रूसी तेल को देने के लिए भारत ने रुपए का यूज किया है। बाकी रिमेनिंग 45% अदर गुड्स एंड सर्विसेज, और वो रूस के साथ भी है, कुछ चीन के साथ भी है, बांग्लादेश, म्यांमार, सेशेल्स, और जो मैं देख पा रहा हूँ तो अफ्रीकन गयाना और साउथ ईस्ट एशियन देश, और साथ ही साथ ये अमेरिका देश नहीं भाई, दक्षिण अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके साथ, मतलब 45% में ये सारे देश है, 55% में रूस के साथ भारत ने रुपये में ट्रेड किया। लेकिन ये अमाउंट इस बार सिग्निफिकेंट है। इससे पहले जो है 3 महीने में भारत का रिकॉर्ड था 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रुपये में ट्रेड करना, वो भी उस साल जिस साल भारत और यूएई का डील हुआ था। अभी भी भारत यूएई के साथ जो है वो रुपये में ट्रेड करता है, लेकिन ड्यू टू ये जो कंडीशन चल रहा है मिडिल ईस्ट में, डॉलर इंडेक्स ज्यादा है, इस वजह से भारत जो है वो अभी मिडिल ईस्ट में आपके लिए यूएई सऊदी के साथ रुपीज में ट्रेड उस तरीके से इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो आपको पता है प्रभावित देश है वॉर की वजह से। ये वॉर खत्म होते ही भारत इनके साथ भी रुपये में ट्रेड करने वाला है, यानी भारत का जो रुपये में ट्रेड का सिनेरियो है वो बढ़ने वाला है एज कम्पेयर टू डॉलर। तभी आप देखेंगे कि अमेरिका पूरा जोर लगा रहा है, पूरी आजमाइश कर रहा है कि किसी तरीके से साउथ एशिया में भारत की करेंसी को डिग्रेड किया जाए। एक समय था जब उन्होंने चाइना की करेंसी के पीछे हाथ धो के पड़े थे, और अब वो भारत की करेंसी के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। आपको शायद अंदाजा ना हो, आज से 2 साल पहले भारत की जो करेंसी थी रुपी, वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी थी, लेकिन पिछले 2 साल से वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी हो गई है। क्यों? क्योंकि भारत के एम्बिशंस बिगर हो गए। भारत ने अमेरिका को चैलेंज करने की कोशिश की रुपी के थ्रू, तो आप ऑब्वियस सी बात है अमेरिका चैलेंज थोड़ी करने देगा, तो अमेरिका तो पुश करेगा ही रुपए को। लेकिन यही वो टफ टाइम है जब भारत का रुपया जो है वो अगर खड़ा रह जाता है अमेरिका के सामने, तो आने वाले समय में रुपी में काफ पूरी दुनिया तो नहीं, लेकिन हाँ जो हमसे ट्रेड करते हैं वो रुपये में ट्रेड करेंगे, जैसे चाइना के साथ लोग चाइनीज करेंसी में करते हैं। हम तेल खरीद रहे हैं मैक्सिमम हम रशिया से, वो भी खरीद रहे हैं रुपए के ऊपर। इसका मतलब है कि हम अपने डॉलर्स को हम स्पेंड नहीं कर रहे। उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो रुपया है वो पहले 97 पे पहुंच गया, 97 से हमने उसको खींचकर बड़ी मुश्किल से उसको 94.5 पर हम लेकर आए, और दोबारा से वो 95.5 पे पहुंच चुका है। यानी कि जो स्लाइड है टुवर्ड्स 97 वो दोबारा से शुरू हो गई है। अब जब न्यूज़ देखते हैं तो आपको लगता है कि जो ईरान का और यूएसए का जो वॉर है उसके कारण ये रुपया नीचे गिर रहा है, क्योंकि ये ऑल आउट वॉर की तरफ ये युद्ध जाना शुरू हो गया। तो भाई अगर सोच के देखिए, अगर हम रशिया से तेल रुपए में खरीद रहे हैं, वो भी कितना 55% हमारी जो तेल की रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्टली रशिया से आ रहा है, वो भी रुपए में आ रहा है, वो भी डिस्काउंट के ऊपर आ रहा है। हम बाईपास कर रहे हैं यूएसए के फाइनेंशियल सिस्टम को, ट्रेड कर रहे हैं रुपीज में या रूबल्स में या धर्म में। तो इसके बाद जो ईरान का वॉर है उसका असर तो हमारे ऊपर होना ही नहीं चाहिए।
अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन जो मैं बार बार मैं आपसे भी रख करता हूं कि अगर चीप रशियन ऑयल हम खरीद रहे हैं, अपनी करेंसी में खरीद रहे हैं, तो जो मिडिल ईस्ट का वॉर है वो हमारे रुपए को हमारा क्रैश कर क्यों रहा है? उसका रीजन है कि जो जियो पॉलिटिक्स है वो कभी एक इवेंट नहीं होता, एक इनविजिबल वेब है जहां पर हंड्रेड्स ऑफ डिसीजंस, पैनिक्स, पॉलिसीज एक टाइम पर की जाती हैं और इसी को डिप्लोमेसी बोलते हैं। अगर आप एक स्ट्रिंग को आप पुल करेंगे, पूरा का पूरा ये जो पूरा जैसे होता है ना, ये इसका वेब होता है, वो हिल जाता है स्पाइडर का। वही हाल अब जियो पॉलिटिक्स में होना शुरू हो गया, पूरा सिस्टम शेक हो चुका है। अब क्लियर डाउन करूंगा मैं आपके सामने इल्यूजन को कि जो डीप डाउन जियो पॉलिटिकल जो ट्रुथ है, जो मनी है वो मूव कैसे कर रहा है, हमारी रुपए की वैल्यू लूज हो क्यों रही है, पैसा जा कहाँ रहा है। अभी मैंने सुबह भी एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा कि भारत ने गोल्ड को, ऑयल को और इवन की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर हमने पैसे को लगाना शुरू कर दिया। एक मल्टी फ्रंट वॉर है जो न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर दुनिया के साथ लड़ रहे हैं कि रुपए को बचाना कैसे है। लेकिन इससे पहले कि आपको मैं बताऊं कि मोदी जी और आरबीआई फाइट कैसे कर रहे हैं रुपए को बचाने के लिए दुनिया के साथ। इसके लिए भारत में रूसी बैंकों की विशेष स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट का इस्तेमाल किया गया, जहां भारतीय कंपनियां रुपए जमा करती हैं और उसी के जरिए भुगतान पूरा होता है। भारत के लिए इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह कि डॉलर की मांग कम होती है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटता है। दूसरा, तेल का आयात अपेक्षाकृत आसान और तेज हो जाता है क्योंकि हर बार डॉलर आधारित भुगतान व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तीसरा, अगर ज्यादा देश रुपए में व्यापार स्वीकार करते हैं तो भविष्य में भारतीय मुद्रा की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ सकती है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले तक रूस रुपए में भुगतान लेने को लेकर बहुत उत्साहित नहीं था। उसकी चिंता यह थी कि रुपए का इस्तेमाल दूसरे देशों के साथ व्यापार में नहीं किया जा सकता, इसलिए वो कई बार डॉलर के विकल्प के रूप में चीनी युआन जैसी मुद्रा को प्राथमिकता देता था। लेकिन बदलते वैश्विक हालात, ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव और रूस की इकोनॉमी है और अपने आप को इस पोजीशन पे ले आए हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमने तरक्की करनी है। सो ये आप देख लें, ये बाय द वे ये रॉयटर्स का आई थिंक पोल है जो कि 61 इकोनॉमीज का उन्होंने कुछ किया कुछ इस तरह। सो इंडिया ने फास्टेस्ट ग्रोथ इन 6 क्वार्टर्स वो कह रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो ग्रोथ है वो जारी बात है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर ही बहुत ज़्यादा है उनके पास। गवर्नमेंट मुसलसल एक चीज़ को देख रही है, डिमांड। इन्फ्लेशन जो है वो तो ठीक है इतनी नहीं बढ़ी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग या प्राइवेट कंजम्पशन या इन चीज़ों को देखते हुए वो दे आर इनटू दिस गेम। सो वो पिछले 18 महीने में वो कह रहे हैं कि जुलाई से लेके इस पीरियड तक वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सिंस वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, मोदी साहब ये कह रहे हैं। अब ये जो कुछ इंडिया कर रहा है ना, दिस इज़ अ मैसेज, ये एक मैसेज है अमेरिका को, ठीक है जी, कि भाई हमें कोई परवाह नहीं है। ये सारी की सारी नरेंद्र मोदी साहब अपने आप को उन्होंने पिच किया है। मोदी साहब ने अपने आप को पिच किया है कि भाई तुम इस चीज़ को छोड़ दो या इस चीज़ के ऊपर काम करना बंद कर दो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते या कुछ कर नहीं सकते। सो मैं दैट्स व्हाट आई सी। अच्छा, पहली बात तो वो ये कह रहे हैं, ट्रम्प को ये कह रहे हैं कि ये बातें छोड़ दो कि हम इस काबिल नहीं हैं। सो इंडिया की इकोनॉमी 8.2 पे जो सितंबर वाला क्वार्टर था उस पे थी और 7.8% से उठी, और जो प्रो ग्रोथ पॉलिसीज़ हैं और जो रिफॉर्म्स हैं ये उस हवाले से। अच्छा, द प्रोग्राम यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने कंज्यूमर टैक्स के ऊपर कट लगाया, जो लेबर रिफॉर्म्स थे वो कुछ उन्होंने की हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमी देखिए, मैंने आपको बताया कि इनको एडवांटेज किस चीज़ पे है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ, आवाम ही बहुत है, बंदा ही बहुत है, उसको सब कुछ चाहिए, ठीक है, उसको ये सब कुछ चाहिए। ये चीज़ बेसिकली वो दूसरे मुल्कों को भी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका हमें ये साइडलाइन भी करेगा तो, जैसे चाइनीज़ है ना, ठीक है जी। सो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट ये जो है उसको वो पिक कर रहे हैं, ठीक है, कि ये ऐसे है। और सो ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस वैल्यू वगैरह ऐड करके ये इस मुकाम पे आई है। और जैसे उन्होंने कहा कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत हाई है, प्राइवेट कंज्यूमर स्पेंडिंग जो कहा जाता है कि 57% ऑफ द जीडीपी है। प्राइवेट कंज्यूमर स्पेंडिंग इज 57% ऑफ द जीडीपी, यानी कि जो कुछ सर्विस सेक्टर में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में होता है उसका 57% तो ये खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, प्राइवेट कंज्यूमर स्पेंडिंग। सो ये जो एक्सटर्नल डिमांड है मिटिगेट करना, यूएस टैरिफ्स को, ये इन चीज़ों को, रशियन ऑयल परचेज, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग।
सो देखेंगे यहाँ पे हम ये कि ये जो प्राइवेट कंजम्पशन है, इसने अगर इंडिया की इकोनॉमी को उठा लिया, तो दुनिया के तमाम फिर वो कहेंगे ना, लोग कहेंगे यार ठीक है, इधर ही पैसा फेंकते हैं, हमें कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है, इधर ही जाएंगे, हमें कहीं और जाने की क्या ज़रूरत। तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग बाय द वे। और अगर आप इस चीज़ को देखें कि जो मोदी साहब ने ये चीज़ करके, अब हो सकता है कि मोदी साहब ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों, और कॉन्फिडेंट होने की वजह से वो ट्रम्प को कहें कि पायन हम तो तुम्हारे से जो डील करेंगे वो करेंगे, वो तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं करेंगे, हम जो डील करेंगे वो तुम्हारी टर्म एंड कंडीशन पे नहीं करेंगे। मुझे ये एटलीस्ट चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि इसमें वेयर डज